ओम शांति। आज का विषय है सामने वाला भी वाइब्रेशन से बदल जाएगा। सामने वाला भी वाइब्रेशन से बदल जाएगा। अव्यक्त मुरली 21 अक्टूबर 2005 के महावाक्यों पर आधारित। परमात्मा महावाक्य है, आपका निमित्त निर्माण भाव और शुभ भावना वायुमंडल ऐसा बनाएंगे जो सामने वाला भी वाइब्रेशन से बदल जाएगा। आपका निमित्त निर्माण भाव और शुभ भावना वायुमंडल ऐसा बनाएंगे जो सामने वाला भी वाइब्रेशन से बदल जाएगा। कई बच्चे रूह रिहान करते हैं ना, तो कहते हैं हमने 1 मास से शुभ भावना रखी, वो बदलता ही नहीं है। परमात्मा समझाते हैं, ऐसा कभी कोई आत्मा होता है जिसके साथ अपना मन मुटाव हुआ है या नाराजी हुई है या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो फिर हम उस आत्मा को या तो फिर उनके साथ अपना कुछ हिसाब किताब है या स्वभाव संस्कार में कड़ा स्वभाव संस्कार है, ऐसी आत्माओं को हम कोशिश करते हैं कि वाइब्रेशन दे, लेकिन वाइब्रेशन देते भी हैं, उनके बारे में शुभ भावना शुभ कामना करते भी हैं, लेकिन वो जल्दी नहीं बदलता है, तो हम फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो भगवान हमें सही विधि समझाते हैं कि वाइब्रेशन द्वारा सामने वालों को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। भगवान समझाते हैं, कई बच्चे रूह रिहान करते हैं ना, तो कहते हैं कि हमने 1 मास से शुभ भावना रखी, लेकिन वो बदलता ही नहीं है, फिर थक जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। अभी उस सामने वाले बेचारी की जो वृत्ति या दृष्टि है वो तो पत्थर जैसी है ना, उसमें थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। तो भगवान समझाते हैं, सामने वाले का संस्कार कड़ा है, उसके साथ का हिसाब किताब मोटा है और उसका स्वभाव और संस्कार ठीक नहीं है, तो वो पत्थर जैसा है, उसकी दृष्टि पत्थर जैसी है, उसकी वृत्ति पत्थर जैसी है, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। तो हमको तो पेशेंस रखना है, नाराज नहीं होना है और दीर्घ काल के लिए निरंतर वाइब्रेशन देने का काम चालू रखना है। तो भगवान समझाते हैं कि कई बच्चे रूह रिहान करते हैं ना, तो कहते हैं हमने 1 मास से शुभ भावना रखी, लेकिन वो बदलता नहीं है, फिर थक जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। अभी उस सामने वाले बेचारे की वृत्ति या दृष्टि पत्थर जैसी है ना, उसको थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। अच्छा मानो वो नहीं बदलता है, तो आप अपने को तो ठीक रखो ना। भगवान समझाते हैं, हम वाइब्रेशन दे रहे हैं तो वो समझो नहीं बदलता है, ठीक है, भले वो देर से बदले या तो भले नहीं भी बदले, लेकिन हम हमारी पोजीशन को नहीं छोड़ना चाहिए।
सॉरी, हमने अपने मनस्थिति को खराब नहीं करना चाहिए। हमने अपना उमंग उत्साह को नीचे नहीं लाना चाहिए। हमने हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो भगवान समझाते हैं कि अच्छा मानो वो नहीं बदलता है, तो आप अपने को ठीक तो रखो ना, आप तो अपनी पोजीशन में रहो ना। आप क्यों दिल शिकस्त होते हो? दिल शिकस्त नहीं हो। अच्छा, वो नहीं बदलता, तो मैं तो उसके साथ बदलना चाहूँ ना। भगवान समझाते हैं, पहले तो आप निमित्त भाव के साथ थे, निर्माण भाव के साथ थे, उसके लिए शुभ भावना, शुभ कामना थी, तो वैसा तो कायम रखो ना। फिर आप दिल शिकस्त होकर अपने मनस्थिति को क्यों बदलते हैं? सामने वाला नहीं बदल रहा, लेकिन आप क्यों बदल रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि सामने वाला आपसे स्ट्रांग बन गया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। भगवान समझाते हैं, आप तो ना बदलो ना। अगर आप दिल शिकस्त हो गए तो वो ज्यादा पावरफुल हो गया, है ना? इसका मतलब उसने आपको बदला। इसका मतलब उसने आपको बदला। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम अपने स्वमान पर कायम रहना चाहिए। भगवान आगे समझाते हैं, आप अपने स्वमान की सीट क्यों छोड़ते हो? क्यों छोड़ते हो? आप अपने स्वमान की सीट क्यों छोड़ते हो? वेस्ट थॉट भी नहीं उठना चाहिए। क्यों, क्या, कहाँ, ये सब वेस्ट थॉट है। ये वेस्ट थॉट का दरवाजा नहीं खुलना चाहिए। वो दरवाजा बंद बहुत मुश्किल से होता है। इसीलिए क्यों नहीं सोचो, मर्सीफुल होकर वाइब्रेशन देते रहो। भगवान समझाते हैं, अगर सामने वाला नहीं बदलता है तो आपको तो नहीं बदलना है। आपका जो मन की स्टेबिलिटी है उसको तो नहीं ढलना है। आपको नाराज होके अपने पोजीशन को तो नहीं छोड़नी है। तो अगर ऐसा हुआ, इसका मतलब क्या हो गया? वो जो सामने वाला है निगेटिव है, लेकिन वो आपके ऊपर भारी हो गया, उसने आपको बदल के दिखाया। ये तो नहीं होना चाहिए। तो हमने अपने स्वमान के सीट को कभी नहीं छोड़ना है। अपने स्वमान के सीट को कभी नहीं छोड़ना है। वेस्ट थॉट नहीं आना चाहिए। उल्टा पर्पसफुली मर्सीफुल होकर वाइब्रेशन देते ही रहना है, देते ही रहना है और देते ही रहना है। भगवान आगे समझाते, आप अपनी सीट छोड़कर क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? याद रखा था ना, पोजीशन से नीचे नहीं आओ, फिर बहुत अपोजिशन हो जाती है। भगवान आगे समझाते हैं, व्यक्ति व्यक्ति में अपोजिशन होती जाती है, स्वभाव संस्कार में अपोजिशन हो जाती है, विचारों में अपोजिशन हो जाती है। इसीलिए सदा पोजीशन में रहो, स्वमान के सीट पर सेट रहो। फिर भगवान आगे समझाते हैं, तो कल क्या करेंगे याद है ना? बाप दादा का प्यार है ना? तो बाप दादा समझाते हैं कि सब ब्रह्मा बाप समान बन जाए। बाप के आगे अपोजिशन नहीं आई, ब्रह्मा बाप के आगे अपोजिशन नहीं हुई, माया की भी हुई, आत्माओं की भी हुई, प्रकृति की भी हुई, लेकिन ब्रह्मा बाप ने पोजीशन नहीं छोड़ी। तो भगवान समझाते हैं, आप फॉलो फादर, ब्रह्मा बाप समान बन जाए। जैसे ब्रह्मा बाप अचल अडोल थे, उनके सामने बहुत सारी अपोजिशन आई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी। यानी माया की अपोजिशन आई, आत्माओं की अपोजिशन आई, है ना, प्रकृति की भी आई, लेकिन ब्रह्मा बाप ने अपने पोजीशन को नहीं छोड़ा। भगवान आगे समझाते हैं, इसीलिए तो वो फरिश्ता बना ना। तो अभी अपने को भी फरिश्ता समझकर चलो कि मैं फरिश्ता हूँ, लेकिन एक दो को भी फरिश्ता रूप में देखो। सब फरिश्ते हैं। न मेरे पुराने संस्कार से नाता, न पुराने संसार से नाता, न कोई ब्राह्मणों से, बस खत्म। ये भी फरिश्ता, ये भी फरिश्ता, उसी नजर से देखो। संपूर्ण ब्राह्मण परिवार को फरिश्ते नजर से देखो, वायुमंडल को फैलाओ। अच्छा, तो परमपिता परमात्मा ने इस महावाक्यों द्वारा हमें सामने वालों को वाइब्रेशन द्वारा बदल जाने की विधि समझाई है।
तो इस सीधा होकर बैठना है। अपना पूरा ध्यान ललाट के मध्य भाग में, ब्रेन के 2 लोब्स के बीच में विजुअलाइज करें, फील करें एक चमचमाता हुआ दिव्य सितारा। ये मैं हूं, मैं आत्मा हूं, तेज हूं, रोशनी हूं, उजाला हूं। मैं आत्मा अपने स्वमान के सीट पर सेट हूं। मैं आत्मा अपने स्वमान के सीट पर सेट हूं। मैं आत्मा सदा ही पोजीशन में रहने वाली आत्मा हूं। मैं आत्मा अचल अडोल, स्टिल स्टेबल स्ट्रॉन्ग हूं। मैं आत्मा अचल अडोल, स्टिल स्टेबल स्ट्रॉन्ग हूं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई आत्मा द्वारा, कभी प्रकृति द्वारा, तो भी मैं आत्मा दिल शिकस्त नहीं होती हूं, अपने सीट को नहीं छोड़ती हूं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है।
फोकस करें सामने वाली आत्मा को सर्व जिनको शक्तियों से हम बदलना चाहते हैं। फोकस करते हैं सामने वाली आत्मा को जिनको हम वाइब्रेशन के द्वारा बदलना चाहते हैं। मैं आत्मा शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, पावन हूँ। मैं आत्मा स्वमान के सीट पर सेट हूँ। मैं आत्मा अपनी पोजीशन के ऊपर विराजमान हूँ। मैं आत्मा पवित्रता स्वरूप आत्मा हूँ। सबसे पहले सामने वाली आत्मा को इमर्ज करते हुए पवित्रता के वाइब्रेशंस देते हैं। विजुअलाइज करें ऊपर से, परम धाम से, परम पिता परमात्मा से पवित्रता की धवल किरणें मुझ आत्मा पर और मुझ आत्मा से पवित्रता की धवल किरणें उस सामने वाली आत्मा पर। मन, बुद्धि और संस्कार सभी के ऊपर पवित्रता की बरसात होते जा रहे हैं। मन स्वच्छ, बुद्धि साफ और संस्कारों में सकारात्मक परिवर्तन आने के लिए हम पवित्रता के वाइब्रेशंस सामने वाली आत्मा को देते हैं। इमर्ज करें अपने वैयक्तिक जीवन में जिस आत्मा के हम बदलना चाहते हैं उस आत्मा को इमर्ज करें। ऊपर से परमात्मा की छत्र छाया, परमात्मा से पवित्रता की बरसात मुझ आत्मा पर और मुझे से उस आत्मा पर, सामने वाली आत्मा पर पवित्रता के धवल किरणों से। पवित्रता के धवल तरंगों से करो जीवन का श्रृंगार। पवित्रता के धवल तरंगों से करो जीवन का श्रृंगार। पावनता के विमल किरणों से हरो तमस का अंधकार, हरो तमस का अंधकार। पवित्रता के धवल तरंगों से करो जीवन का श्रृंगार। निर्मलता का पथ सवारो, पावनता की रोशनी बिखेरो। निर्मलता का पथ सवारो,
निर्मलता की रोशनी बिखेरो, शिव के प्यार की अमृत धार, शिव की वाणी का दिव्य प्रसार। पवित्रता के धवल तरंगों से करो जीवन का श्रृंगार। सुंदरम हो तुम ही शुभ्रता का प्रकाश, जहाँ अशुचिता का हो विनाश, वही दिव्यता का हो निवास, वही दिव्यता का हो निवास। निर्मलता का पथ सवारो, पावनता की रोशनी बिखेरो, शिव के प्यार की अमृत धार, शिव की वाणी का दिव्य प्रसार। पवित्रता के धवल तरंगों से करो जीवन का श्रृंगार। पवित्रता के वाइब्रेशंस को प्राप्त करके थोड़ा थोड़ा परिवर्तन को शुरुआत हो गई है। निरंतर वाइब्रेशंस देना है, दिल शिकस्त नहीं होना है, अपनी पोजीशन को छोड़ना नहीं है, अपने सीट पर सदा सेट रहना है। सामने वाले आत्मा से मैं आत्मा ज्यादा पावरफुल हूँ, सामने वाली आत्मा से मैं आत्मा ज्यादा पावरफुल हूँ। उसका असर मुझ पर नहीं होता, लेकिन मुझ आत्मा का असर सामने वाली आत्मा पर होता है। अपने संकल्पों को कभी भी कमजोर नहीं करना है, व्यर्थ नहीं करना है। ये आत्मा क्यों बदलती नहीं, ऐसे कैसे बदलती नहीं, वगैरह, क्यों, क्या, कब, कैसे, इस श्रृंखला में नहीं जाना है। अपने सीट पर सेट रहते हुए ख्यालों को, संकल्पों को सदा शुभ रखना है। मैं आत्मा पावरफुल आत्मा हूँ। मेरा हर संकल्प शुद्ध है, शुभ है, शक्तिशाली है, कल्याणकारी है, समर्थ है। शुभ संकल्पों के दीप चलाओ अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं
अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है। सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत। मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। सबको सुख तुम देते जाओ, मगन रहो प्रभु प्यार में, प्रेम की धारा बहाते जाओ। अब तुम इस संसार में प्यारे प्रभु को पहचानो तुम। बसा है हर धड़कन में, जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। जैसे बरसे गगन से बादल, ऐसा तेरा प्यार है। सहयोग योग है साधना, सुख का ये आधार है। अंतर की ज्योति है जगानी, अब हमको जन जन में जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। शुभ संकल्पों के दीप जलाए। शुभ संकल्पों के दीप जलाए। मेरा हर संकल्प शुद्ध है, शुभ है, शक्तिशाली है। मेरी वृत्ति, मेरी दृष्टि, मेरी कृति सदा शुभ है। सामने वाली आत्मा जैसे ही पत्थर दिल हो, लेकिन फिर भी मैं आत्मा निरंतर
दिल शिकस्त ना होते हुए, व्यर्थ संकल्प ना क्रिएट करते हुए, निगेटिविटी में ना जाते हुए, क्यों क्या न करते हुए, उसको निरंतर वाइब्रेशन देकर बदलना ही है। मैं आत्मा सामने वाली आत्मा से पावरफुल आत्मा हूँ। आज नहीं तो कल मैं उसे बदल के ही रख सकता हूँ। इसीलिए ख्यालों का सदा ध्यान रखना है और बाबा से कनेक्ट होकर उसको प्यार की बरसात करते रहना है। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। 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 हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो। सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हुई खुशहाल है जिंदगानी। हो गए हैं सफल अपने हर पल। स्नेह सागर में ऐसे समाए। मिट गई मन की है सारी हलचल। यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे। यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे। हम दुआओं से दामन सजाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। सामने वाली आत्मा वाइब्रेशन से बदल गई है। उनमें सकारात्मक परिवर्तन आ गया है। स्वभाव और संस्कार में परिवर्तन, व्यवहार आचार में परिवर्तन। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।